राजधानी भोपाल में हुई टिशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला और गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई है। ट्रायल कोर्ट ने केस डायरी और सबूत नहीं जांचे हैं। हाईकोर्ट का कहना है ट्रायल कोर्ट की कार्यप्रणाली पर उठाए हैं सवाल। मृतका के शरीर पर चोटों के कई निशान पाए गए हैं। आरोपी पक्ष नहीं दे सकता संतोषजनक जवाब। बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट में कल हुई थी सुनवाई। एससी ने देर रात 17 पन्नों का आदेश जारी किया है। गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार करेगी सीबीआई। तो बता दें कि किसी भी वक्त अब गिरिबाला सिंह के घर पर सीबीआई पहुंच सकती है और गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर सकती है। टिशा शर्मा मौत से जुड़ा मामला ये हम आपको बता रहे हैं। मामले में लगातार कार्रवाई जारी है और अब गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दिव्या हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। दिव्या, देखा जा रहा है कि जब से सीबीआई के हाथ में ये केस पहुंचा है और जब से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस मामले में लिया है, लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। और वहीं इस पूरे मामले की यदि सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को कहे तो वो गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी होगी, जहां अब उसकी जमानत रद्द कर दी गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि किसी भी समय सीबीआई गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास पहुंच सकती है। जी बिल्कुल पल्लवी, आपका कहना ठीक है कि अगर इस पूरे केस को देखा जाए तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, गिरिबाला जो पूर्व जज है और आरोपी है इस पूरे मामले की, उसमें उनकी गिरफ्तारी और इसी को लेके जो न्यायिक प्रक्रिया में जो लापरवाही की गई है, खुद अब हाईकोर्ट ने उसको पे आपत्ति उठाई है कि किस तरह से उनको जो है अग्रिम जमानत दे दी गई थी, क्योंकि लगातार इस बात पे सवाल उठाए जा रहे थे। परिजनों द्वारा, तमाम लोगों द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा था कि जो पूर्व जज है गिरिबाला, उनको जो है निचली अदालत ने जो अग्रिम जमानत दी थी वो गलत थी, उसको नहीं दिया जाना था। और कहीं ना कहीं ये जो है पूरा ये प्रभावित हो रहा है, ये जुडिशरी जो है ये कहीं ना कहीं प्रभावित है। और लगातार अगर इस मामले में देखा जाए तो शायद पहली बार ऐसा अनोखा मामला होगा जिसमें एक पूर्व जज जो है वो आरोपी है और न्यायिक प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है, कि इसकी निष्पक्षता ही सवालों के घेरे में है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने भी इसमें जो अग्रिम जमानत की सुनवाई हो रही थी, लगातार आपने देखा जब सुनवाई हुई 25 तारीख को सुनवाई, उसके बाद 2 दिन बाद फिर सुनवाई की हाईकोर्ट ने और कल अपना जो है जो आदेश जो फैसला था उसको रिजर्व रख लिया और देर रात ये फैसला सामने आया कि गिरिबाला की अग्रिम जमानत को निरस्त किया जाता है। और ये अपनी इस निरस्त करते हुए जो 17 पन्नों का जो आदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया है, उसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि कहीं ना कहीं गिरिबाला को जो जमानत दी गई थी वो गलत दी गई थी और जिस तरह से जो मृतिका है उसके जो शरीर पे जो चोटों के निशान है उसे भी कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया। और जैसा कि ये पूरा मामला देखा जाए उसमें लगातार कहीं ना कहीं शुरुआती प्रक्रिया में बात करें अगर पल्लवी, तो कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया से, जांच की पूरी प्रक्रिया से में साक्ष्यों से छेड़छाड़ किए गए। जिस तरह के फुटेज सामने आए, जिस तरह के कॉल डिटेल सामने आई, सीडीआर सामने आई, वो तमाम जो सबूत सामने आए हैं उसके साथ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो पूरी न्यायिक प्रक्रिया है या जांच प्रक्रिया है उसको छेड़खानी करने की कोशिश की गई है। और जैसे कि इस पूरे मामले में 2 मुख्य आरोपी हैं, समर्थ है और समर्थ को पुलिस अपनी रिमांड में ले चुकी है और अब सीबीआई उसे ले चुकी है अपने हैंडओवर। उसी के जो दूसरा मुख्य आरोपी है वो है गिरिबाला, और गिरिबाला आज भी उसी घर में रह रही है जिस घर में घटना स्थल है, उसी जगह सारे आप इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, लैपटॉप, टिशा शर्मा का फोन, तमाम चीजें वहीं इस घर में मौजूद है। और जिस चीज को पुलिस ने, एसआईटी तक ने उसको जब्त नहीं किया, उसको सीबीआई ने जब्त किया, तो आप ये सोचिए कि इस पूरी जांच में कितनी लापरवाहियां, कितनी कोताही बरती गई है। यही कारण है कि लगातार जब टिशा शर्मा की मौत हुई उसके बाद जब तक सेकंड पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लगातार उसका पूरा परिवार न्याय की गुहार लगाते हुए सड़कों पे था। और इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे प्रकरण को ऐसा नेशनल मुद्दा बनाया गया जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और अब खुद जो है जो गिरिबाला का जो हस्तक्षेप है वो अब शून्य होता नजर आ रहा है। और अब माने तो गिरिबाला के लिए आज नई मुसीबत खड़ी सकती है। अब सीबीआई कभी भी उनके घर पहुंच के उनको अरेस्ट कर सकती है, उसके बाद उनसे भी पूछताछ करके पूरी घटना की उनके जो सवाल है, जो अनसुलझे सवाल है, उनके उत्तर लेने की कोशिश करेगी। बिल्कुल दिव्या, कहीं ना कहीं जो सीबीआई है वो गिरिबाला को गिरफ्तार तो कर लेगी, लेकिन यदि एक बड़ा सवाल देखा जाए तो अभी समर्थ भी पुलिस की और सीबीआई की गिरफ्त में है।
लेकिन समर्थ ने अब तक कुछ कबूल नहीं किया है। समर्थ की ओर से कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया है जिससे कुछ खुलासा हो सके या ये जो मामला है एक नए मोड़ पर पहुंच सके। ऐसा कुछ भी सामने नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपने अनुभव का, कोई अपने पद का, कोई अपने जो करियर में उनकी ओर से किया गया है उसका इतना फायदा उठा सके कि पूरे केस को ही मोड़ कर रख दे? क्योंकि देखा जाए तो शुरू से ही दोनों की ओर से पूरे मामले को और सीबीआई को, न्याय प्रक्रिया को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और दोनों की ओर से कोई भी बयान नहीं दिए जा रहे हैं। क्या दोनों ने बिल्कुल सोच के ही रखा है कि उनकी ओर से कोई भी बयान जारी नहीं किया जाएगा? और गिरिबाला सिंह की ओर से भी यदि बयान दिए जा रहे हैं मीडिया में, तो उनकी ओर से भी कई ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसको लेकर कोई भी मोड़ पर नहीं पहुंचा जा सकता। देखिए पल्लवी, जो गिरिबाला ने शुरुआत में बयान दिया, आप उससे उनका जो आत्मविश्वास है वो समझ सकते हैं कि लगातार वो शुरू में कितने आत्मविश्वास में थी। वो जो ये पूरा मामला है इसको ये प्रभावित कर सकती है। जिस तरह से उन्होंने मीडिया में आके जो बयान दिए, इससे उनकी खुद की किरकिरी हुई, उससे उनका खुद ही पक्ष जो है वो बहुत कमजोर हुआ। बात करें कि समर्थ सिंह से अभी तक क्या पूछताछ जांच एजेंसियां कर पाई। अगर एसआईटी की बात करें तो जब एसआईटी जब पूछताछ कर रही थी समर्थ सिंह से, तो कहीं ना कहीं उनकी जो है कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में थी। और खुद सीबीआई ने जिस तरह से एसआईटी ने केस डायरी पूरी नहीं की, समर्थ सिंह से कुछ बातचीत कुछ नहीं उगलवा पाई, तो इसको लेके खुद एसआईटी सवालों के घेरे में आई। लेकिन अब लगातार सीबीआई समर्थ सिंह से पूछताछ कर रही है। और अगर पूरे इसकी बात करें साक्ष्य को जुटाने की, तो जो जो समर्थ सिंह कह रहा है उसको नाट्य रूपांतरण कर उसको समझने की कोशिश की जा रही है कि वो आगे उसमें सच्चाई क्या है। जो कहानी समर्थ सिंह सुना रहा है, यही कारण है कि कल सीबीआई की पूरी एक टीम अपनी फॉरेंसिक जो इक्विपमेंट्स के साथ आरोपी समर्थ सिंह को लेके उसके घर पहुंची थी और 3 घंटा इस पूरे मामले की रिक्रिएट, जो सीन रिक्रिएट किया गया, जो क्राइम सीन है उसे रिक्रिएट किया गया, वीडियोग्राफी की गई और तमाम एविडेंस जुटाया गया। इसके पहले भी जो पीड़ित परिवार है उससे बात किया। तो अब जो है जो सीबीआई है वो एसआईटी के भरोसे नहीं है कि उसने जो केस डायरी बनेगी या जो उसने पूछताछ की। सीबीआई का अपना अलग तरीका है और जो जांच एजेंसियां इस मामले में जो भी पूछताछ कर रही है, अब वो मीडिया में नहीं आ रहा। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है, दोनों ही पक्षों से, जो तुषार शर्मा के परिवार से और आरोपी परिवार के परिवार से अपील कर चुका है कि मीडिया ट्रायल बंद करे। इसमें जो अनगल जो बयान लगातार दिए जा रहे हैं उन्हें बंद करे। यही कारण है कि अब देखें कि अब किसी पक्ष की तरफ से कोई बाइट नहीं आ रही, कोई बयान नहीं आ रहा। अब सब संभल कर बोल रहे हैं और यही कारण है कि पूरे देश की निगाहें इस क्या कहते हैं तुषार शर्मा के मामले पे टिकी हुई है। सब लोग ये देख रहे हैं कि उसे न्याय क्या मिलता है। बिल्कुल दिव्या, और अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी तुषार को न्याय मिले और कहीं ना कहीं जब गिरिबाला की गिरफ्तारी होगी तो कुछ ऐसे खुलासे होंगे जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो और इस पूरे मामले में जो भी है एक नया मोड़ सामने आए। अधिक जानकारी आपसे लेते रहेंगे। दिव्या लगातार हमारे साथ बनी रही। देखिए, तुषार शर्मा मौत मामले में एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां हाईकोर्ट की ओर से गिरिबाला सिंह की जमानत को रद्द कर दिया गया है।